जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की जो प्रिपरेशन है आई थिंक चल रही होगी। जैसे ही आपको अपडेट मिला कि 13 मई को आपका नेवी एसएसआर का एग्जाम है और 14 और 15 को नेवी एमआर का एग्जाम है, तो बच्चों के दिमाग में कुछ जो डाउट है जो मेरी क्लास के दौरान मैंने देखे कमेंट सेक्शन के अंदर। और बच्चों के डाउट ये है कि जैसे ही बच्चों को पहले तो आइडिया नहीं था, पहले तो दिमाग नहीं लगाए। हालांकि जब नोटिफिकेशन आया था उसी के अंदर मेंशन था, और नोटिफिकेशन के बाद में एक चीज मेंशन थी कि इस बार नेवी का जो पेपर है वो एसएससी पैटर्न से होगा, एसएससी करवाएगी पेपर। ठीक है। तो कुछ बच्चों के आज की क्लास में भी कमेंट थे कि सर क्या सेक्शनल कट ऑफ होगी क्या, उन्होंने कहीं पे देख लिया होगा कोई वीडियो। तो सेक्शनल कट ऑफ के रिगार्डिंग बच्चों का जो डाउट है वो क्रिएट हो गया कि सर इस जो आईनेट होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली सेफ स्कोर कितना होता है, आईनेट 2 में सेफ स्कोर कितना होता है, उसके रिगार्डिंग आप थोड़ी सी बात करिए। तो भाई सबसे पहली बात तो देखो, आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स की कर रहे हो, चाहे आप नेवी एसएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन लेवल का जो कंटेंट है हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाते हैं। आप देखोगे प्लेलिस्ट में, जब जाके देखोगे नेवी के हमने मॉक टेस्ट करवा रखे हैं मैथ्स के, वो आप लोग जरूर से करना। हमने वन शॉट क्लासेस है, मतलब 1 घंटे की क्लास में ही बहुत कुछ आपको करवा दिया है। ऐसे ऐसे मतलब वन शॉट की बहुत सारी क्लासेस आपको अवेलेबल है। और आप लोगों के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो शाम को 6 बजे क्लास होती है। ठीक है, मिशन चिल्का 2.0, मिशन चिल्का 1.0 भी आप जरूर से देख लेना। ये जो सीरीज अभी चल रही है मिशन चिल्का 2.0, उस सीरीज को आप जरूर से देखिए। बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम जो एनालिसिस करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि जैसे अभी फेज 2 का एग्जाम लग रहा है बच्चों का, जिन बच्चों का इंटेक 02 2026 है उनका एग्जाम अभी लग रहा है। तो उन बच्चों के रिगार्डिंग जब हमारी बातचीत होती है तो हम उनसे क्वेश्चंस जो है वो पूछा करते हैं, ताकि हम लेवल को बता सके, बच्चे को अवेयर करवा सकें कि ऐसे ऐसे लेवल का पेपर आता है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो आपका पेपर का लेवल, पेपर का जो लेवल है वो आपका क्या रह सकता है, पेपर लेवल की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। पेपर लेवल में जो बच्चों को दिक्कत है, पेपर लेवल जो आपका होना है, उस पेपर लेवल में जो ज्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है पेपर लेवल के रिगार्डिंग, वो बात यही है कि सर पेपर एक आपका आईनेट का जो पेपर लग रहा है वो, और जो हमारा फेज 2 जो लगेगा उसके अंदर कितना वेरिएशंस होता है। बेटा देखो, इन दोनों पेपर के अंदर जो आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, सबसे पहले इस आईनेट के पेपर के अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है, जबकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग बेटा इसके अंदर आपकी नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज का। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग के साथ में पेपर लेवल की, तो इसका जो पेपर लेवल होता है और वो आपका थोड़ा सा लेवल अप रहता है, लेवल अप रहता है। जबकि इसका जो पेपर आपका लेवल रहेगा वो लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा। पेपर का लेवल फेज 2 जब आप पीएफटी देने जाओगे उस टाइम कम रहेगा। आईनेट का अब तक का जो पेपर लगा है वो पेपर बहुत अच्छे लेवल का आया है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें कि सर सेक्शनल कट ऑफ की, तो बेटा आईनेट 1 का जो पेपर आपका होता है, आईनेट 2 के अंदर जो आपके पास सब्जेक्ट आते हैं, जैसे एसएसआर के पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 के अंदर एक आपका मैथ्स हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और एक आपका रागा वाला पोर्शन हो गया। इन सब के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं मिक्सअप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं तो सेक्शनल कट ऑफ का कहीं पर कोई जिक्र नहीं होगा। मतलब मिक्सअप अगर नहीं भी आए, सेक्शन वाइज भी अगर खुल रहे हैं ना, तो भी भाई सेक्शनल कट ऑफ का अब तक सेक्शनल कट ऑफ लगभग एक ही बार आई थिंक हुई है। सेक्शनल कट ऑफ जो है वो आपकी नहीं होगी, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, ना ही सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर होगी। तो भाई आपका फिजिक्स का जो फोबिया आपके दिमाग में सेट है ना कि सर हम एयरफोर्स में तो फिजिक्स की वजह से फेल हो जाते हैं, है ना, तो वो आपके दिमाग में अब उतर जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिक्स में अगर आपने 5 भी करे हैं तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, 5 ही 6 भी करे, जितने भी करोगे, अगर आप ओवरऑल कट ऑफ को पार कर रहे हो तो आप पास हो जाओगे। अच्छा, इसमें पेपर लेवल की भी अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपका इंग्लिश का जो पेपर लेवल है कंपेरिजन टू एयरफोर्स, आपका इंग्लिश का पेपर का लेवल अप रहता है। मैथ्स का पेपर का जो लेवल है वो आपका अप रहता है, क्योंकि अभी जो लास्ट में एयरफोर्स का पेपर लगा तो उस पेपर का लेवल तो काफी कम था। लेकिन नेवी का आईनेट 1 के जितने पेपर पहले लगे हैं उनके अंदर पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप रहेगा। फिजिक्स का जो आपका लेवल रहेगा वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। और जो रागा वाला पोर्शन है, हाँ भाई इसमें ध्यान जरूर रख लेना, क्योंकि अगर मान लो फिजिक्स आप थोड़ी छोड़ भी देते हो, फिजिक्स वैसे जनरल साइंस के नाम से दे रखी है, तो फिजिक्स की क्वेश्चन इसमें 20 ही आते हैं, बाकी के जो 5-7 क्वेश्चन ये 17-18 के आसपास ही आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। इसके अलावा 5-7 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 10th क्लास की बायो या केमिस्ट्री के पोर्शन के आते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, रीजनिंग का जो आपके पास रहता है, रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें थोड़ी अर्थमेटिक भी आती है। अर्थमेटिक के 3 से लेकर 4 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, बाकी आपके पास जीके का पोर्शन आता है। तो आप अपने आप को मैनेज कर लीजिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं है, इसमें पंक्चुएशन वगैरह नया टॉपिक जो है वो ऐड हो जाता है आईनेट में। अगर इसके अंदर आप जाओगे तो इसमें मैथ्स के पेपर का लेवल कम, में ओवरऑल ही लेवल की बात करूं तो ओवरऑल आपका फेज 2 में आपका लेवल कम ही रहेगा, लेकिन फेज 2 में आप तब पहुंचोगे ना जब आप आईनेट 1 के अंदर अच्छा स्कोर लाओगे। इसमें अगर अच्छा स्कोर आया तो आपको 2 बार फेज 2 देने का मौका मिलेगा, अगर आप दोनों इनटेक के लिए एलिजिबल हैं। 01 2027 एंड 02 2027 2 इनटेक आपको देने को मौका मिलेगा, इस चीज का आप ध्यान रख लेना। अब अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ की, अगर मैं बात करूं तो भाई आईनेट के अंदर अगर आप पास होना चाहते हो, मैं फाइनल कट ऑफ की बात बताऊं तो अगर आपके पास 50 प्लस का स्कोर अगर है, अगर यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, इनसे हो तो 60 के आसपास अगर आपका स्कोर है, यूपी वाला बच्चा हो, हरियाणा वाला बच्चा हो, राजस्थान का कोई बच्चा हो, एमपी का कोई बच्चा हो, बिहार का कोई बच्चा हो, उन बच्चों के लिए तो 60 के आसपास स्कोर होना जरूरी रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहा हूं। और अप्रोक्सीमेटली आप ट्राई करो कि 50 प्लस जो आपका फेज 2 में आए, उसकी तैयारी आपकी अभी से ही होनी चाहिए, ठीक है। 50 प्लस और बाकी कोई भी स्टेज से हैं तो इतने में। अगर आईनेट के पेपर की बात बताऊं तो भाई आईनेट के पेपर में ट्राई करना, आप देख पाते होंगे कट ऑफ 40 के आसपास भी हो जाता है ना। तो आपने देखा होगा जो अभी इनटेक लगा हमारा, जिसके 3 इनटेक एक साथ लगे थे, उस 3 इनटेक के एग्जाम में पहले कट ऑफ 50 के आई थिंक आसपास थी, 50 के आसपास वाले बच्चों को बुला लिया गया, 50 से हो सकता है मे बी कम भी हो थोड़े। फिर अप्रोक्सीमेटली 44 से लेकर 40 वालों को बुला लिया, फिर 40 से लेकर 35 वालों को बुला लिया, तो 35 नंबर पे भी रिटर्न आईनेट क्लियर हो रहा था। लेकिन जब 3 इनटेक आपको मिले थे, तो मेरा सजेशन आपसे यही है कि आप अगर आईनेट को क्लियर करना चाहते हैं, कट ऑफ आप ना रोएं। मेरे हिसाब से अगर आप आईनेट के अंदर लगभग ट्राई करें कि यार 50 के आसपास तो स्कोर आए ही आए आपका, 50 के आसपास स्कोर आप ट्राई करो, 50 के आसपास अगर स्कोर आएगा आपका तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, कोई रोकने वाला नहीं है। आईनेट 1 की जो कट ऑफ होती है वो आपकी क्या होती है, वो होती है केवल पासिंग होती है, केवल ऑप्शनल होती है, ऐसे मान के चलो, है ना, पास ही करना होता है, इसके कट नंबर आगे थोड़ी ना जुड़ेंगे, इसके नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे। अब ये पेपर लेवल की सारी बात मैंने बता दी, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा सेक्शनल कट ऑफ का था। सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं, अब तक नहीं हुई है, 1-2 बार हुई है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। हाँ, हालांकि आप नोटिफिकेशन जब देखोगे उसमें लिखा हुआ तो है, नेवी के पास में रिजर्व है, ऐसे अधिकार पूरे सुरक्षित हैं कि हम कट ऑफ करवा भी सकते हैं, कट ऑफ जो है सेक्शनल कट ऑफ दे भी सकते हैं, लेकिन अब तक हुई नहीं है, तो मान के चलो कि नहीं होगी, ठीक है। और मैंने आपको पेपर लेवल बता दिया आईनेट और फेज 2 का। अच्छा, तीसरी जो बात आपके पास इसके अंदर आती है कि क्या सर एसएससी पेपर करवा रही है, क्या पेपर टफ आएगा क्या? देखो, ऐसा नहीं है कि एसएससी पेपर करवा रही है तो टफ आएगा। आप पेपर, क्योंकि कोई भी जैसे मान लो अभी ईडीसीआईएल ने पेपर करवाया था एयरफोर्स का, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनके ऊपर ये अपडेट था कि पेपर के लेवल में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, तो बड़ा चेंजेस नहीं आया, बेसिकली पेपर का लेवल कम ही हुआ। पेपर मैथ्स का पेपर बताऊं तो कम हुआ, फिजिक्स का पेपर बढ़ा। तो ओवरऑल बात करें तो फिजिक्स के पेपर जो टोटल पेपर है वो ओवरऑल आपका वैसा का वैसा ही रहा। अगर नेवी के अंदर भी एसएससी करवाएगी तो पूरे पुराने पैटर्न को ध्यान में रखते हुए करवाएगी, तो पेपर का जो लेवल है वो चेंज होने के चांसेस बिल्कुल कम है, सेम वही पैटर्न रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर एसएससी करवा रही है तो सेक्शन कट ऑफ एक मुद्दा हो सकता है उनका, कि वो हो सकता है सेक्शन कट ऑफ निकाले, लेकिन फिर भी आप फिजिक्स के पेपर में भी आप आराम से, इसमें लो लेवल आता है, आराम से भी कर सकते हो, ठीक है। बाई चांस किस्मत खराब हो जाए तो फिर भी आप 5-7 क्वेश्चन तो फिजिक्स के सारे सब्जेक्ट की करके चलना, इतनी ही कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली आपकी जाएगी, 7-8 क्वेश्चन तो सबके लेके चलना, ठीक है, आराम से। इसमें रीजनिंग वाला पोर्शन जो है रागा वाला, वो आराम से। अच्छा, एमआर का अगर कोई बच्चा है तो बेटा आपको बता दूं, एमआर का कोई भी बच्चा है, आप किसी भी स्टेट से हैं, मेरा मानना यह है आप 30 प्लस के आसपास ट्राई करना ही करना। हालांकि 25 पे 26 पे भी एमआर के अंदर आईनेट क्लियर हुआ है, लेकिन फिर भी ट्राई करना 30 के आसपास आ जाए आपका, ठीक है जी। और अगर एमआर में फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए भी आपको 32 प्लस के आसपास स्कोर करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई से भी स्टेट से हैं। जो ये वाले बच्चे हैं थोड़े से अच्छे पढ़ा करते हैं तो उनकी कट ऑफ 32 प्लस जाया करती है, बाकी की कट ऑफ थोड़ी कम भी जाती है, 30 के आसपास भी ले आओगे कोई दिक्कत नहीं है।
मेडिकल असिस्टेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मेडिकल असिस्टेंट वाला जो बच्चा है भाई, टफ कंपटीशन है थोड़ा, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है। आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटली 55 प्लस 60 के आसपास नंबर आपको लाना पड़ेगा। 60 के आसपास नंबर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए, और आईनेट क्लियर करने के लिए लगभग आपको 50 के आसपास नंबर तो भाई आप ट्राई करो। लगभग 45 प्लस या 50 के आसपास तो स्कोर आपका आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया है। इतने इतने तक ट्राई करो कि इस सब्जेक्ट में इतना इतना हम कवर करके चलें, तो इतना इतना स्कोर हमारा पहुंच सकता है। ठीक है, पेपर लेवल की सबकी मैंने बात कर दी है, सेक्शनल कट ऑफ का मैंने बता दिया है। तो आई होप आप लोग तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों के लिए हमारी पूरी टीम कैडेट डिफेंस एकेडमी मैराथन पे मैराथन क्लासेस प्लान कर रही है। आपको मैराथन, बहुत ज़्यादा मैराथन आपको देखने को मिलेगी, और वो मैराथन हमारी इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल के ऊपर होगी। बड़ी मैराथन, छोटी छोटी क्लासेस जो है आपकी, जैसे 1 शॉट की हो गई, आपकी चिल्का 2.0 है, वो आपकी यहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है भाई, तो आज का सेशन इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी कमेंट करके बताना, अगर कोई डाउट आपका है तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।